क्या करे जी बच्चा। गए तो थे मार्केट और यही सामान खरीदना भी था, पर बातचीत करते करते जो है ना वो भूल गए। अचानक से घर वालों का फ़ोन आने लग गया और उस अपने दोस्त को जो है वो स्टेशन भी छोड़ना था, तो इस चक्कर में जो है हम भूल गए। बिल्कुल मतलब याद नहीं रहा, हम घर तक आ गए। अब कल लेते आएंगे ना। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और ऐसी कई चीज़ों से आपका भी पाला पड़ा होगा। आप भी कभी ना कभी किसी काम के लिए गए होंगे और वह काम भूल गए होंगे, काम भी नहीं किया होगा। घर में अक्सर महिलाओं के साथ ऐसा होता रहता है कि भाई 1 सेकंड पहले बस सोचे थे कि यह काम करेंगे पर कर नहीं पाते हैं क्योंकि भूल गए, याद ही नहीं रहा क्या करें। पता था कि भाई फ्रिज से जो है ना हमको यह सामान निकालना है, पर जब तक फ्रिज खोला तब तक याद ही नहीं रहा कि अब निकालना क्या है। बिल्कुल भूल गए, डिसअपीयर। घर में ऐसे ही एक चीज़ पर बातचीत हो रही थी और हमारा ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ बर्थडे पार्टी पर था। हम लोग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। डिसीजन यह हुआ कि भाई क्योंकि घर में लिमिटेड लोग हैं, सारे के सारे घर के व्यक्ति ही हैं, तो बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे और सारे लोग मिलकर ही आपस में ही खाना बना लेंगे। खाना ही तो बनाना है। मात्र हम लोग कितने लोग हैं भाई? 15-20 लोग हैं, उससे ज़्यादा तो है नहीं। 15 लोग एडल्ट हो गए हैं, 5 लोग बच्चे हैं, तो ज़्यादा चीज़ तो खाना बनाना नहीं होगा। तो डिसीजन यह हो गया कि भाई बर्थडे पार्टी है और घर में ही जो है खाना बनेगा। ठीक है, घर के लोग खाना बनाएंगे, घर के ही खाना बनाएंगे। तो डिसीजन हो गया ये चीज़ कि बाहर से जो है किसी को लेकर नहीं आना है और घर पे खाना बनाना है। अब रात के 11 बज जाता है। सेलिब्रेशन तो हमारा 8 बजे ख़त्म हो गया। सेलिब्रेशन हमारा 8 बजे ख़त्म हो गया रात को। और हम लोग जो है एक फ़िल्म को ओपन करते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, कुछ बड़े जो हैं वो बातचीत और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और हम लोग फिल्म देखने बैठ जाते हैं। तो सारा लोग अपना अपना काम कर रहे थे, सभी लोग ऑर्गेनाइज तरीके से। पर जब 11 बज जाता है, कुछ लोगों के फ़ोन में एक रिमाइंडर सेट था जिसके कारण पता चलता है कि भाई 11 बज चुका है। नहीं तो उस दिन 12 और 1 भी बजता, पर पता चलेगा कि भाई 11 बज चुका है। और उस समय तक खाना बना तक नहीं था। एक होता है ना कि चलो कम से कम गैस स्टोव भी जला दें, वो भी नहीं जला था। एक रोटी तक सेकी नहीं गई थी, यहाँ तक कि आटा को गूंधा तक नहीं गया था। एक सब्जी तक काटी नहीं गई थी, यहाँ तक कि सब्जी को निकाल कर धोना होता है ना, वो भी नहीं किया गया था। सारे लोग हम लोग भूल गए, मौज मस्ती में सब भूल गए। सारे लोग बस केक खाए थे और वैसे ही बैठे थे और सब चीज़ भूल कर अजवार, कुछ नहीं याद नहीं पड़ रहा था, किसी को याद नहीं पड़ा। तो उसी समय हमारे बुज़ुर्ग जो दादाजी हैं, उनको याद आता है एक कहानी। मतलब भाई वो भी इतिहास के पन्नों को बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ कहते हैं। और जो कहानियाँ कहते हैं वो उसमें सटीकता होती है, वह हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो उन्होंने जो है एक राजा की कहानी सुनाई, एक राजा और उसका मित्र, उसकी कहानी सुनाई। तो वह कहने लगे कि भाई ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है, पर ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात नहीं है। वह कहने लगे उस राजा के बारे में कि भाई राजा तो था एक शेर, एक मांसाहारी, पर जो उसका दोस्त था वह एक बैल था। और बैल भी ऐसा वैसा नहीं, एक हिष्ट पुरुष्ट बैल जो कि एक पंडित परिवार में पला बड़ा था और ज्ञान का भंडार था उसके पास। ऊपर से ठहरा शाकाहारी ना। पर दोनों की जो मित्रता थी वो बहुत अच्छी थी। दोनों आपस में जो है वो ज्ञान वाली बातें करते थे, आपस में ऐसी ऐसी बातें करते थे जो कि लोगों ने सोची तक नहीं होगी। अब ना शेर उस बैल के बगैर रह पाता था और ना वह बैल उस शेर के बगैर रह पाता था।
दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके थे, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा चलते थे। राजा तो था शेर, उसकी जितनी प्रजा थी, उसके जितने फैमिली मेंबर्स थे, वो सारे के सारे पीछे बैठकर वाह क्या कहा है, वाह कैसे, किस प्रकार, इन सारी बातों को सुनकर ही अपने किस्मत को कोस रहे थे कि भाई हमारा राजा है पर इसका तो ध्यान ही हमारे ऊपर नहीं है, हम लोग इसके प्रजा हैं पर इसका ध्यान ही नहीं है कि हमारा भरण पोषण कैसे होगा, कब यह शिकार पर जाएगा, कब हम खाना खाएंगे, कब हमें मिलेगा। ये तो बस बातचीत ही किया जा रहा है। चलो भाई, ज्ञान प्राप्त करना तो अच्छी बात है, परंतु यह तो अच्छी बात नहीं है ना कि हम लोग भूखे रह जाएं या प्रजा भूखी रह जाए। राजा को तो यह कर्तव्य बनता है। तो दादाजी जो है यह कहानी हमें सुना रहे होते हैं। उनका सीधा सीधा सिर्फ मतलब यही था इस कहानी से कि बातें हो या फिर कोई और चीज़, हमें व्यस्त उतना ही होना चाहिए जितना ज़रूरी है। अगर हम ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे उस काम में तो हम बाकी की चीज़ों को भूलने लगेंगे, बाकी की चीज़ों को छोड़ने का मन करेगा, जैसे कि उस राजा ने किया। उसका मन लग गया ना, उसका मन लग गया उस बैल के साथ। शेर होते हुए भी उसका मन लग गया उस बैल के साथ। ज्ञानवर्धक बातें करने लगा, जो कि अच्छी बात थी, परंतु उस चक्कर में वह यह भूल गया कि भाई उसके पीछे उसकी फैमिली है, उसकी पीछे उसकी पूरी की पूरी प्रजा है, जिसको उसी को ख्याल रखना है, जिसका पूरी प्रजा का उसी को ख्याल रखना है। अगर वह शिकार पर नहीं जाएगा तो इन लोगों को खाना नहीं मिलेगा। और दादाजी हमें यह सिखाना चाहते थे। उस समय घर में भी कुछ स्थिति इसी प्रकार की थी, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, तो बच्चे खेलने में व्यस्त हो गए जिनकी कोई गलती नहीं है। बड़े जो हैं वो काम पे चले गए, अपना कंप्यूटर कृत जो काम है, कंप्यूटर पर जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे अपना। महिलाएं और जो कुछ बुज़ुर्ग हैं वो टीवी देखने में व्यस्त हो गए। फिल्म इतनी अच्छी लग गई कि देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। अगर घर में एक व्यक्ति का रिमाइंडर है, जो अलार्म उन्होंने सेट किया था 11 बजे, अगर वह सेट नहीं पता चलता, वो नहीं बजता, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि 11 बज चुका है। 12-1 बजता फिर ना। तो दादाजी जो है इसी बात को सबके सामने रखना चाहते थे कि भाई व्यस्त होना अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों के साथ व्यस्त होना अच्छी बात है, परंतु व्यस्तता के साथ साथ किसी चीज़ को भूल जाना यह बुरी बात है। भूलना नहीं चाहिए। चाहे मार्केट में जाकर बातचीत करने के चक्कर में या मार्केट के चकाचौंध को देखकर हम ज़रूरी काम भूल जाएं, यह भी नहीं होना चाहिए। घर में रहकर जो हमने खुद से डिसीजन लिया है उसको पूरा करना चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल उस राजा की तरह तो कभी नहीं होना चाहिए, भले ही आप ज्ञानवर्धक बातें ही क्यों ना कर रहे हों। ठीक है, आपको अगर आपने जिम्मेदारी ली है, आपके पीछे जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को पूरा करना आपका कर्तव्य बनता है। यह अनिवार्यता है कि भाई आपको करना ही चाहिए, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जब आपको पता है कि हाँ, हम ही को ख्याल रखना है, हम ही को यह काम करना है। दादाजी की स्टोरी तो ख़त्म हो चुकी थी, परंतु अभी जो है मैं आपसे यही कहूँगा कि हाँ, आप भी ऐसा ना करें। ठीक है, आप भी जो है ऐसा ना करें और आप दूसरों को मौका ना दें कि वो आपके साथ गलत करें। ठीक है, आप अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा। क्योंकि देखिए, सब्सक्राइब करना आपका काम है और हमारा काम क्या है कि आपको अच्छी अच्छी बातें बताना, आपको अपने साथ जोड़ कर रखना और आपको किसी भी काम को गलत करने से पहले ही रोक देना। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।